सोमवार का दिन आप लोग जानते हैं, ये डेट रखा गया था कि आज केस फाइल होगा। तो इसमें क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। और मेरे प्यारे साथियों, निसंदेह जिस प्रकार के जजमेंट आए जेएसएससी सीजीएल में, अचंभित करने वाला सरप्राइजिंग जजमेंट, और एक तरह से कह लीजिए कि पेपर लीक जैसी चीजों को एक नया अप्रोच के साथ पेपर लीक करने का एक तरह से कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों लाइसेंस प्रदान किया गया। क्योंकि यदि आप आंसर लीक को पेपर लीक नहीं मानते हैं, यदि आप 50% से भी अधिक क्वेश्चन को आंसर को आप गैस मानते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जो एजेंसी है, जो सेटर है, वो तो कह देंगे डायरेक्ट, और ये दलीलें खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आंसर बाहर हो जाएगा। और जिस प्रकार के जजमेंट आए हैं उससे कोई भाग भी नहीं सकता है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। ये तमाम चीजें आप जान रहे थे, और उसके पश्चात आप सभी के माइंड में चल रहा था कि यदि कुछ मेहनतियों का जो सपना टूटा है जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से, उनके नसीब में यदि हार ही है तो सुप्रीम कोर्ट जा करके ही सेटिस्फाई होना है, सुप्रीम कोर्ट जा करके ही अपनी लड़ाई को खत्म करना है। और इस दिशा में जैसा कि मैं आपको बताया था कि शुरू से लेकर के जब से हम लोग लड़ाई को छेड़े तब से लेकर के साथियों, और जब से हमारी भागीदारी हुई खास करके एफआईआर कर्ता के रूप में, तब से निरंतर आपके आवाज बना हूं। आपके जो सपने टूटे हैं या फिर आपके जो सपने बिखेरने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, उन लोगों को कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, उन लोगों को कैसे सिस्टम से बाहर किया जाए, आने वाली बहाली को कैसे फेयर बनाया जाए साथियों, इस उद्देश्य के साथ निरंतर लड़ा हूं और आपके साथ खड़ा हूं कि जब तक हमारी बात खत्म नहीं होती है तब तक हम अपना वीडियो एंड नहीं करेंगे, केवल और केवल जेएसएससी सीजीएल पर ही बात करेंगे। लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आप सभी को, जब से जजमेंट आया, क्योंकि एक तरफ से कहें पूरा एक तरफा जजमेंट, क्योंकि ठीक है हम लोग ही मान रहे थे कि भले ही बहुत ही कितना भी हम निगेटिव चले जाएं, कितना ही भी हम अपनी अपेक्षा को खत्म कर लें, लेकिन इतना तो जरूर हम मान के चलते थे, इतना जरूर सोच करके चलते थे कि कम से कम जिन सेंटर पर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर प्रश्न के उत्तर जो हैं एग्जामिनेशन से पहले लिखे जा रहे थे, और वो उत्तर जो है 60 से 70% तक मैच किए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हमारे माननीय हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा। पूरी जनता को पता हो और नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, क्लियर कट उन्होंने कहा था एजी साहब को कि इतने उत्तर मैच करना कोई इंसिडेंस नहीं है। और ये तमाम बहस सुनने के पश्चात किसी को नहीं लग रहा था कि इतना ये जजमेंट आएगा, इतना निगेटिव, ये तो किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चूंकि एकीकृत न्यायपालिका में हमारे पास विकल्प था सुप्रीम कोर्ट का, और उसको लेकर के हम निरंतर आपके साथ खड़ा रहे, और हमारे स्तर से जो प्रयास हो सकता था निरंतर हमने वो प्रयास किया। लेकिन इस लड़ाई में अब जानते हैं फंड के बिना कोई चीज संभव नहीं है, बिना फंड का कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हाईकोर्ट में जितना हम लोग खर्च किए, आप मान के चलिए उतना सुप्रीम कोर्ट में भी खर्च करना पड़ सकता है। मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं, खुले मंच से कहना चाहता हूं, आप सभी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, विद्यार्थी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुणाल सर एंड उसकी टीम के द्वारा जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मंडे को ही केस को फाइल कर दिया गया है। अब केस को एक्सेप्टेबल बनाने का पूरा प्रयास जारी है, और पूरा उम्मीद है कि केस जो है सो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी। कोर्ट में भी हमें न्याय मिला है, लेकिन आधा अधूरा न्याय मिला है, क्योंकि 10 लोगों को वहाँ भी ब्लॉक किया गया, और इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, गोरखपुर का जो कांड है, जो गोरखपुर का जो वीरगंज जिला है, वो जेएसएससी सीजीएल के करप्शन का हब बना हुआ था, जहाँ पर स्टूडेंट को ले जा करके
क्वेश्चन पेपर को रटवाया गया था और 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो गेस क्वेश्चन के नाम पर या रिपीटेड क्वेश्चन के नाम पर एग्जाम में पूछे गए थे और छात्रों को मुहैया कराया गया था और इसमें पैसे का भी लेन देन हुआ था। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि पेपर जो है सो लीक हुआ था, लेकिन ऑफलाइन था क्योंकि नेट बंद था, जिसके वजह से स्ट्रेटेजिक तरीके से किसी खास छात्रों तक ही इसका लाभ पहुंच पाया था, बाकी सारे लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाया था। जेएसएससी सीजीएल के जो एग्जाम हुआ था जिसमें जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जिसका भी डीवी होने वाला है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए 2036 सीटों पर अगर आपको बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2036 में से सारे स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से पास किए। कुछ स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से पास किए हैं, नो डाउट, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट जो है सो को इसका लाभ मिला है। पेपर लीक का फायदा पहुंचाया गया है कुछ लोगों को और बाकी सारे लोग जो है, कुछ लोग जो है उनकी संख्या बहुत कम है जिसको फेयर तरीके से सिलेक्शन मिला है। तो वो लोग इस बात को वो लोग मेरी बातों को गलत तरीके से ना ले, मैं पूरे सिस्टम को बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम में जो करप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बाकी सारे एग्जाम पेंडिंग से जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे जो छात्र बाकी सारे एग्जाम नहीं दे पा रहे, जैसे जेएसएससी के द्वारा ही निकाला गया एलडीसी का जो एग्जाम है उसका कोई अता पता नहीं है, जेएसएससी के द्वारा निकाला गया विज्ञापन फील्ड वर्कर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम को छोड़ करके नज़रअंदाज करके जेएसएससी सीजीएल को ही इतना जल्दी फाइनल करने के पीछे क्या कारण है, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो अगर आप इस मुहिम में सोच रहे हैं कि मैं ही सिर्फ अकेला लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ था, मैं ही एग्जाम बाइकआउट किया था, मेरा एक क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ था, मेरा एक क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था, जिसकी वजह से मैं सरकार के खिलाफ या जेएसएससी के खिलाफ उग्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये आप गलतफहमी में, मेरे जैसा लाखों छात्र है जो इस जेएसएससी की संस्था से पीड़ित है, जेएसएससी की भ्रष्टाचार से पीड़ित है और इस जेएसएससी को बचाने में, इस जेएसएससी की करप्शन और जो भ्रष्टाचार है इसमें पूरा सरकार, पूरा सिस्टम इसके साथ है, इसका पूरा सहयोग मिला हुआ है, जिसके वजह से ये ऐसा एक बार नहीं बार बार ऐसा कर रहा है। तो आप इस क्रांतिकारी कदम का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जेएसएससी को फ्रेश और फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम लेने के लिए बाध्य किया जा सके। मैं जेएसएससी संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जेएसएससी संस्था में जो कार्यरत अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उसका जो भ्रष्टाचार का जो कारनामा चल रहा, मैं उसके खिलाफ हूँ और आने वाले दिनों में मैं इस संस्था को कोशिश करूंगा, अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि मैं इस संस्था को अपने स्तर से आपके सहयोग से सुधार दूं। अभी फिलहाल इतना ही अपडेट है कि जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं एंड आई होप, पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो है सो एक्सेप्ट हो जाएगा और एक बार अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर हियरिंग चालू हो जाएगा। हमारा मकसद केस का अपील जो किए हैं उसको एक्सेप्ट कराना है, ना कि पहली ही हियरिंग में ख़त्म कर देना है। ये हमारे कुणाल प्रताप सर का कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि तथ्यों और सबूतों के अभाव में मेरा केस जो है, हम लोगों का जो केस है वो कमज़ोर पड़ जाए और एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दे। इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखना है। इसके लिए थोड़ा सब्र करें और पैसे का फंडिंग करें, फंडिंग करने में कमी ना रखें, फंडिंग करने में कंजूसी ना करें। अगर आपसे जितना भी बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जब इसमें हिस्सा लेंगे तो कम पैसा भी अगर एक एक छात्र देंगे तो भी बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा, जिससे हमें केस लड़ने में आसानी होगा। क्योंकि फंडिंग का कमी अगर हो गया तो फिर केस हम हार जाएंगे, वकीलों को पैसा पेड नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है उसका फीस ज़्यादा होता है, तो अगर वहाँ पर फंडिंग का कमी हुआ तो हम लोग केस हार जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपका इंटरेस्ट है, इसमें हम सब का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो हम सबको इसमें भागीदारी लेना पड़ेगा, चाहे रकम कितनी भी है। अगर थोड़ी थोड़ी रकम भी अगर आप मिला दीजिएगा और एक बड़ी संख्या में जब छोटे छोटे रकम भी जमा हो जाएंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी और इससे हमें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में सुविधा होगा और फिर हम लोग अंतिम निर्णय तक पहुंच पाएंगे। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।